आंसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। क्या दे रखा है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर 7वां है, जिसमें आप डिस्कस करोगे कि मोल पर आधारित कुछ अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं, उसको डिस्कस करके आपको डायरेक्ट करके समझा दें। आप जानते हैं छठे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैटर प्रक्षेपित किया, उसमें आपको बताया कि मोल है क्या, मोल की परिभाषा क्या है, मोल किसका मात्रक है, मोल के क्या उपयोग है, काफी चीजों को हम डिस्कस किए। तो बेसिकली जानते हैं कि मोल एक पदार्थ का मात्रक है, पदार्थ की इकाई है। मोल एक पदार्थ की इकाई बताएगी और एक मोल की वैल्यू बताई जा रही है, वो अवगाद्य संख्या के बराबर होती है। बताइए अवगाद्य संख्या की वैल्यू कितनी होगी? एक मोल बराबर अवगाद्य नंबर Na के बराबर, और इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। एक मोल की कितनी वैल्यू बताई जा रही है? एक मोल में कितने कणों की संख्या, परमाणु की संख्या, आयनों की संख्या, या जो भी आपको पूछे उसके बराबर होती है। कण, परमाणु, अणु, आयन, आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी की भी बात करें तो उसमें आपके एक मोल में परमाणु की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, किसी की बात करें कितने उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं। जनरली बात दिमाग में रखना, दिमाग बात रहेगी। अब अपन इस बेस पर आधारित अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस पर कुछ उदाहरणों को अपन सॉल्यूशन करते हैं, और फिर बाद में देखेंगे अगला अपना बिंदु रहेगा वो प्रतिशत संगठन एवं अनुसूत्र किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है 0.025 मोल में मोल CO2 गैस में परमाणु की संख्या ज्ञात करके बताइए। देखिए एग्जाम्पल क्या रखा है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है 0.05 मोल CO2 गैस में कणों की संख्या ज्ञात करो। तो ये आपको प्रश्न दे दिए। तो सिंपल सा प्रश्न है, कोई इतना हार्ड है नहीं। आपको एक मैंने 60 इधर 60 बना के बताया इधर, क्यों 60 को आप ऐड टाइम में करना कि जैसे कणों की संख्या निकालनी हो, या 3 60 एक तो देखिए N0 बटा N, ठीक है ना, इसका आधार पर आप मोल फाइंड आउट करते हैं। दूसरा मोल ज्ञात करने का क्या प्रोसेस था? द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान, इक्विवेलेंट वेट और मोल कॉन्सेप्ट मोल मास। तो अपन डायरेक्ट सिंबल से क्या समझते हैं? द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था मोल ज्ञात करने का? मोल बराबर आपको किसी भी गैस का मान दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग गैस का आयतन बटा 2.2 लीटर, इसके अकॉर्डिंग 3 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम किसी प्रश्न का आंसर फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्ट कणों की संख्या। तो फर्स्ट वाला फार्मूला है, कौन सा? फर्स्ट वाला फार्मूला क्या करता है? देखिए हल मोल बराबर N0 बटा Na, यहाँ Na क्या है? अवगाद्य संख्या, और N0 कणों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा प्रोसेस। और मोल आपको कितने देते हैं?
मोल का मान दे रखा आपको 0.05। एन नॉट वी नो दैट, हम जानते हैं कि अवगत संख्या का मान होता है 6.032 और 10⁻23। और एन नॉट आपको क्या रखना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसको अपन डायरेक्टली मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, एन नॉट ज्ञात करना, ये जो बट्टा हमारा की संख्या है किस मिलेगी, गुणा में। तो एन नॉट या कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोल इनटू एन। तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो जो भी आपके आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6.23 इंटू 10⁻30। तो जो भी आपके आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके कणों की संख्या। तो सिंपल कॉन्सेप्ट की बेस पे आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टाइप के देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इसमें कितने कणों की संख्या होगी, क्या होगी, तो फिर बाद में वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपके एक उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको समझाया। देखिए एक बार जो आपके सामने एग्जाम्पल फेस कर रखा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और उदाहरण आपको मैं समझा रहा हूँ, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या प्रश्न दे रखा है, 2 ग्राम मेथेन का आयतन लीटर में ज्ञात करो। ये कौन सा प्रश्न दे दिया आपको, 2 ग्राम मेथेन गैस है, क्या है, मेथेन गैस। 2 ग्राम मेथेन गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या बताओगे आप, किस प्रकार से प्रणाली करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेष पर मतलब मेथेन गैस का द्रव्यमान रहता है, कितना द्रव्यमान है, 2 ग्राम। शेष पर का मोल द्रव्यमान हो जाएगा कार्बन प्लस कितना हाइड्रोजन हुए, 4 इंटू हाइड्रोजन। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4, टोटल कितना हो जाएगा, 16। कितना आया, 16 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान आ गया, तो अपन डायरेक्टली आप जानते हैं क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोल ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान आ गया तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले मोल ज्ञात करेंगे, फिर बाद में इसके अकॉर्डिंग क्या ज्ञात कर लेंगे, मोलर द्रव्यमान। आराम से द्रव्यमान अपन लीटर में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मोल बराबर मास बटा मोलर मास। मोलर मास कितना है, 2/16। इसका इसमें भाग दोगे तो भाग क्या आएगा, क्वांटम जो भी डिजिट आएगी। तो देखिए इसके इसमें भाग है 1.8 और आगे इसको हल करोगे मतलब क्वांटम मिलेगा, डायरेक्ट आप इसको मोल में या तो लिख दो मोल। अब आपको निकालना लीटर में आयतन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, शेष पर आयतन लीटर में। तो ये फॉर्मूला मोल बराबर गैस का आयतन बटा 2.2 पर लीटर। अब आपको पता है इसका मान दे रखा है 1.8, ये मान आपको ज्ञात करना और ये दे रखा है, क्या करोगे, क्रॉस गुना और x का मान आप छोटी क्लास में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर 2.2 पर लीटर या x बराबर हो जाएगा 2.4
इसमें भाग दोगे जो भी आपकी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। भाग कितने बार जाना है, इसमें भाग दोगे कैसे भाग को देना है 8 का भाग करना, भाग देगा कितने बार 2 बार, कितने बार 2 बार 16 6 5 वापस भाग दोगे तो 5 लग जाएगा, भाग कितने बार जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपके आंसर 2.8 लीटर। ये लास्ट तो ऐसे नंबरिंग के क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं और सिंपल से कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं, फिर भी उनको वीडियो सॉल्व करना स्टेप टू स्टेप करने वाले हो जाते हैं। तो देखिए सबसे लास्ट में उसके जस्ट आगे देखिए 2 ग्राम मेथेन गैस का एटन लीटर में गैस लीजिए। तो सबसे पहले मेथेन गैस क्या ज्ञात करोगे, इसके अकॉर्डिंग मोल ज्ञात करोगे, मोल के अकॉर्डिंग फिर बाद में सेकंड स्टेप में ये गैस का आयतन आपको ज्ञात करना है, तो इसमें मान रखते हो x और फिर बाद में लास्ट में ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको विधिवत रूप से हल करके उनका आंसर फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न उत्तर, और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर दे रहे थे, जितने करे उतने कम है। देखिए अगला बिंदु है अपना प्रतिशत संकलन। एक बार जो मैटर आपके सामने ओपन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में प्रतिशत संकलन और अणुसूत्र 2 कॉन्सेप्ट आपको बताना। देखिए प्रतिशत संकलन आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व पार्टिसिपेट होते हैं और उनका संगठन अलग अलग होता है। किस तत्व का कितना संगठन पार्टिसिपेट हो रहा है उसको अपन को परसेंटेज रूप में फाइंड आउट करना। तो आप जानते हैं जैसे मिठाई बनाना या घर पे क्या बनाते हैं, हलवा बनाते हैं आप सीरा, तो उसको बनाने में क्या सीरा एक तत्व से बनता है क्या, नॉट पॉसिबल। उसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल मिलाते हैं और फिर बाद में उसका अलग अलग कितना हिस्सा है। जैसे मिठाई या फिर मिठाई कोई भी आप लेते हैं और उसमें क्या क्या चाहिए, जैसे एक सबसे पहले बड़ा पात्र लेते हैं, उसमें मैदा डालते हैं, आटा, फिर शक्कर, घी, दूध, अलग अलग फ्लेवर्स आइटम, फ्लेवर टेस्ट सामग्री, सभी को इनको क्या करते हैं इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो प्रत्येक का कितना कितना पार्टीशन कितना हिस्सा है मिठाई बनाने में, और इसके अतिरिक्त आप इसमें डाल सकते हैं बादाम, काजू, किशमिश, जितने भी मटेरियल डाले उतने क्या कम। तो साथ डाल के साथ एक क्या बनाया आपने, एक मिठाई का पार्टिकल तैयार किया, तो उसमें आपको कह दें कि मतलब और थोड़ी बहुत मात्रा में क्या मिलाओगे, पानी भी मिला दिया, तो ये साथ मिला दिया। मिलाने के बाद में आपने मान लो 5 किलो मटेरियल तैयार किया। अब आपको बात करते हैं कि इसमें घी का संगठन कितना था, घी का कितना परसेंटेज इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। तो आप क्या बताओगे, मान लो 5 किलो में आपने 1 किलो क्या डाला होगा, आटा काम में लिया होगा, 1 किलो शक्कर काम आई होगी, तो इनका अलग अलग रेशो, फिर बाद में पानी, घी, शक्कर, तो उनकी सभी की अलग अलग क्वांटिटी होती है। अब मान लीजिए घी आपने मिलाया कितना, सर 500 ग्राम, तो 5 किलो में घी का कितना क्वांटिटी है, घी की कितनी परसेंटेज मात्रा आ रही है। तो जैसे आपके एग्जाम में परसेंटेज आता है ना कि मतलब आपने ऑब्टेन किए 490 नंबर, कितने में से 600 में से 600 में से मान लो आपने 10वीं बोर्ड एग्जाम में मान लो 490 अंक आपने उत्पन्न किए। अब आपको बताया जा रहा है कि गणित के इसमें आपके अंक मान लो कितने 90 नंबर। अब
आपको स्पेशल पूछा जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में आपके गणित के कितने परसेंटेज प्राप्ति हुई है, कुल परसेंटेज का गणित का कितना पार्टीशन है, तो आप क्या बताओगे? निकालना सिंपल है ना कि गणित का परसेंटेज निकालना है, कितना नंबर आ रहा है 90, कितने टोटल कितने आए हैं, और फिर बाद में उसका रेशियो अकॉर्डिंग ले लो, तो वो हो जाएगा आपके गणित के परसेंटेज 0 का भाग, और फिर बाद में इसका भाग कितने हैं, तो रेशियो बोल के मिल जाएगा गणित के कितने परसेंटेज उसमें हिस्सा पार्टिसिपेट हो रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कई रासायनिक यौगिक होते हैं, उनके निर्माण करने के लिए कई प्रकार के विभिन्न तत्व पार्टिसिपेट होते हैं और उनका अलग अलग रेशियो देखा जाता है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अलग अलग प्रकार किसी भी रासायनिक यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों का एक निश्चित अनुपात में समायोजन होता है और प्रत्येक तत्वों का एक निश्चित अनुपात प्रतिशत संगठन में हिस्सा भागीदारी निभाता है, उसको अपन प्रतिशत संगठन के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये तो एग्जाम्पल बेस पे समझा है, इसको मैं कर रहा हूँ। तो प्रतिशत संगठन की परिभाषा क्या लिखोगे? किसी यौगिक के निर्माण में भिन्न भिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में समायोजित होते हैं। उन प्रत्येक तत्व का हिस्सा मतलब भाग ही प्रतिशत संगठन कहलाता है। दिमाग बात रही, अलग अलग तत्व जिस तत्व का आपके पास संगठन निकालना है तो उसके अनुसार हम निकालेंगे। मान लो किसी तत्व का प्रतिशत संगठन, किसी तत्व का प्रतिशत संगठन बराबर क्या हो जाएगा? तत्व का हिस्सा या भाग या परसेंटेज या द्रव्यमान बटा कुल यौगिक का द्रव्यमान। इस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल बेस पे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल अपन समझा रहे हैं H2SO4 में सल्फर का प्रतिशत संगठन बताइए। ज्ञात कीजिए। तो क्या कहोगे आप? H2SO4 में कुल कितने अणु पार्टिसिपेट हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। तो कुल तत्व कितने हो रहे हैं? या फिर सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। यहाँ पे क्या आ जाए? बट है द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो क्या करोगे? इसका सल्फर का पूरे सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या निकालोगे आप? द्रव्यमान निकालोगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान आप जानते हैं ना? कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 प्लस सल्फर 1 और 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16। अब इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 32 प्लस 16 64। अब इनको देखिए 80
और चौथी अंठन 98। कितना है 98। अब आपको स्पेशल निकालना है किसका, सल्फर का। तो सल्फर का प्रतिशत संख्या कितना हो जाएगा, सल्फर का परिमाण कितना 32 बटा 98 इंटू 100। इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज किसी भी तत्व का है तो आप ज्ञात करके बता सकते हो। तो ये था आपका प्रतिशत संघनन। फिर अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे अणुभार क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपात सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उनको अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने मैटर ऑब्टेन करवाएंगे। तो ये था आपके सिंपल सा प्रोसेस मोल कॉन्सेप्ट को आधार उस एग्जाम्पल तथा प्रतिशत संगठन के मैटर को आज आपको फाइंड आउट समझाते हुए मैटर को ऑब्टेन करवाया। व्यवस्थित रूप से समझे, स्टडी करें, किसी प्रकार क्वेश्चन या डाउट हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके डिस्कशन से समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।